भी हो, अगर खराब होती है तो वहाँ ब्रेक डाउन वर्ड ही यूज करना है। और अगर एरोप्लेन खराब हो गया है तो फिर अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि वहाँ कहने के लायक ही नहीं बचे। चलिए एक और फेमस, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोलते रहते हैं, तो ये वाली लिखी है मैंने, कॉल ऑफ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये भी फ्रेजल वर्ब है जो हम सुनते तो है लेकिन ध्यान ही नहीं देते क्या मतलब होता है, तो आप पहले जान लेते हैं। नॉर्मली हम सब जानते हैं कॉल का मतलब पुकारना होता है, बुलाना होता है। ऑफ का मतलब कोई चीज को बंद करना होता है, स्विच ऑन ऑफ होता है, बंद होता है। तो आप ये ना सोचें बुलाना बंद कर दिया। फ्रेजल वर्ब मतलब एक डिफरेंट मीनिंग, राइट? अब ये कहाँ काम आता है वो जान लेते हैं। पहले तो इसका मीनिंग जो है तो बहुत इजी है, और इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में कैंसल। कई बार ये होता है कि अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि जो प्लान किया हुआ होता है उसको बीच में छोड़ना पड़ जाता है, वो अचानक से कैंसिल करना पड़ता है किसी भी कारण से, किसी भी कारण से। तो ध्यान रखना है, आपको हमेशा बोलना है कॉल ऑफ। क्या बोलना है? क्या बोलना है? जैसे उदाहरण के तौर पर आज एक क्लास होने वाली थी, पूरी तैयारी हो गई, आप सब आ गए, मेरा वेट हो रहा है, अचानक से मैंने कॉल किया और मैंने कहा कि आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आप जो है क्लास को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है और लिखा जाता है टुडेज क्लास हैज बीन कॉल्ड ऑफ। Today's class has been called off। मतलब आपको ये सूचना दी गई कि आज की जो क्लास है वो रद्द कर दी गई है। तो रद्द करना, कैंसिल करना, उसी को क्या बोलते हैं? आपको कई बार अचानक से कोई मीटिंग के लिए बुलाते हैं और आप तैयार होते हैं, वहां पहुंचते हैं और देखते हैं वहां तो कोई है ही नहीं। आप पता करते हैं कि क्या हुआ, मीटिंग होने वाली थी, तो कोई व्यक्ति आपसे कहता है आपको पता नहीं मैसेज नहीं आया क्या? तो मैसेज तो आया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है। आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा टुडेज मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ। क्या लिखा हुआ है? बोलो सब लोग, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। तो आप समझ जाना कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है वो, समझ में आ रहा है? तो ये फ्रेजल वर्ब का कमाल होता है। बहुत सारी फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश में, हमें जो रूटीन में आती है वो तो जानकारी होनी चाहिए, तो मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये भी काफी फेमस है, ये बात बहुत सारी बार बोला जाता है। देखिए नॉर्मली गिव मतलब देना, अप मतलब ऊपर, तो ये ना सोच लेना ऊपर जाके लेना है। फ्रेजल वर्ब का मतलब डिफरेंट मीनिंग, तो हम समझते हैं कैसे इसका यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है आपके कोई नोन है जिन्होंने गलत आदतें अपना रखी है और आपको लगता है इससे इनका नुकसान होगा और आगे चलकर प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ेगी, तो आप चाहते हैं कि ये जो आदत है इसे वो छोड़ दें, तो आप उसको जाके बोलना है गिव इट अप। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है तंबाकू खा रहा है, उठ के खाते हैं लोग, आप उसको जाके बोले गिव इट अप। क्या बोलना है? क्या बोल रहे हो? गिव इट अप का मतलब हुआ वो चीज को त्याग देना, उस चीज को छोड़ देना। समझ रहे हो बात को? तो ये खास तौर पर पूरी आदतों के लिए यूज में आता है और ये काफी ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा बोला जाता है। आपने आदत डालनी है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, एक और लिख लो। लिखा ask to, माताजी प्लीज ask to, क्या लिखा है? अब आप समझे ये भी, नॉर्मली हम सबको पता है ask मतलब पूछना होता है, to मतलब कोई चीज को
लेकिन आप इसका मीनिंग समझ नहीं पाएंगे जब तक कि आपको ये नहीं पता ये फ्रेजल वर्ब है। तो आप जान लें फ्रेजल वर्ब मतलब डिफरेंट मीनिंग कहाँ यूज में आता है वो जाने। चलिए क्लास में इधर आओगे आओगे इधर। आपने नोटिस किया मैंने दो लोगों को दो काम बताए, इनको कहा इधर आएंगे और उन्होंने उनको बोला गिलास मुझे पानी मिलेगा। हालांकि ये दोनों मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल कैसे हम लोग इसके मीनिंग को समझेंगे। आपने नोटिस किया है कि इन दोनों को मैंने एक काम कहा और इन्होंने उस काम को किया। ठीक, मतलब लाइफ में कई मौके आते हैं जहां हम किसी को काम करने के लिए कहते हैं, होता है ना सर। तब आप इंग्लिश में यूज करना आस्क टू, ऐसा करना है, क्या बोलना है। जैसे हम मुझे इंग्लिश में कहना है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा, तो मैं कहूँगा आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर। मैंने उन्हें गिलास पानी लाने के लिए बोला, आई आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लास टू का मतलब क्या हो गया, किसी को कोई काम करने के लिए कहना। क्लियर हुआ। वैसी ढेरों सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, हमें इनका नॉलेज होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि टाइम टाइम पर ये फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने लाएं और प्रैक्टिकल उन चीज़ों को हम